नमस्कार, ये है सनातनी आवाज़ और मैं हूँ आपके साथ तनु शर्मा। सनातनी आवाज़ में आप सबका स्वागत है। आज का विषय है गंगा का अवतरण। दोस्तों, प्राचीन काल में अयोध्या के राजा सगर ने एक अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ का अश्व यानी घोड़ा इंद्रदेव द्वारा चुरा लिया गया और उसे कपिल मुनि के आश्रम के पास छोड़ दिया गया। सगर के 60,000 पुत्र अश्व की खोज करते हुए वहां पहुंचे। उन्होंने कपिल मुनि को ही चोर समझकर उन पर आरोप लगाए। मुनि ने क्रोध में आकर उन्हें भस्म कर दिया। उनकी आत्माएं मुक्त नहीं हो पाईं क्योंकि अंतिम संस्कार नहीं हुआ था। राजा सगर के वंशज राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए कठोर तप किया। उन्होंने गंगा माता को पृथ्वी पर लाने की प्रार्थना की ताकि उनके पितरों की राख का स्पर्श गंगा जल से हो और उन्हें मोक्ष मिले। गंगा माता ने कहा, यदि मैं सीधे पृथ्वी पर उतरूंगी तो मेरी धार इतनी वेगवती होगी कि पृथ्वी टूट जाएगी। पहले कोई मेरी धारा को संभालने वाला चाहिए। तब भगीरथ ने भगवान शिव की घोर तपस्या की। शिव जी प्रसन्न हुए और कहा, मैं गंगा को अपनी जटाओं में रोक लूँगा और फिर धीरे धीरे उन्हें धरती पर प्रवाहित करूँगा। जब गंगा स्वर्ग से गिरी तो भगवान शिव ने अपनी जटाओं में उन्हें बांध लिया और धीरे धीरे एक पतली धारा के रूप में उन्हें धरती पर छोड़ा। दोस्तों, गंगा की पवित्र धारा भगीरथ के मार्गदर्शन में उस स्थान तक पहुंची जहां सगर पुत्रों की राख थी। गंगा जल ने उनका स्पर्श किया और वे सभी मोक्ष को प्राप्त हुए। गंगा अवतरण का महत्व। गंगा केवल एक नदी नहीं है, मोक्षदायिनी देवी है। भगवान शिव ने उन्हें धरती पर उतरने का मार्ग दिया, इसलिए उन्हें गंगाधर कहा जाता है। राजा भगीरथ के प्रयास के कारण ही गंगा पृथ्वी पर आई, इसलिए किसी महान प्रयास को भगीरथ प्रयास कहा जाता है। इससे हमें ये संदेश मिलता है कि भक्ति, तप और धैर्य से असंभव भी संभव हो जाता है। भगवान शिव करुणा के समुद्र हैं और सृष्टि की भलाई के लिए अपने स्वरूप को भी बदल देते हैं। गंगा का जल आत्मा की शुद्धि का प्रतीक है। तो दोस्तों, आज बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति, फिर मिलती हूँ। धन्यवाद।